AM करंट अफेयर्स के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, चीनी खतरनाक हथियारों ने भारत में कोहराम बर्पा कर दिया। चीनी J-20 हथियारों की जंगी महारत के चर्चे एक बार फिर भारत के मुंह पर जोरदार तमाचा। भारतीय फौज के साथ ऐसा हाथ हुआ कि इसके लिए जंग करना नामुमकिन हो गया। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर कौन सा बड़ा इल्जाम आयद कर दिया के बाद हाथापाई तक जा पहुंची। राजनाथ सिंह ने कैसे भारत के साथ गद्दारी कर दी। वीडियो में तफसील से बताएंगे कि क्या नरेंद्र मोदी वाकई लद्दाख में जंग के दौरान भी चीन से माली इमदाद हासिल करता रहा। मोदी आखिर भारतीयों के साथ कौन सा खेल खेल रहा है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले AM करंट अफेयर्स के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चीनी वजारत दिफा की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें दावा किया गया है कि 5th जनरेशन के चीनी J-20 हथियारे भारतीय राफेल हथियारों से ज्यादा ताकतवर और तबाहकुन हथियारे हैं जो हिंदुस्तान ने इसी साल हाल ही में फ्रांस से हासिल किए हैं। ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत की हालिया झड़पों में भारत के 17 हथियारों को गिराए जाने की इतला है। 14 सितंबर पीर के रोज पीपल्स लिबरेशन आर्मी दिल्ली के मुताबिक PLA ईस्टर्न थिएटर कमांड के तहत वांग हाई एयर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान चीनी पायलट ने अपने साथियों समेत भारत के 17 जंगी हथियारों को गिरा दिया। PLA का वांग हाई एयर ग्रुप पहला ऐसा ग्रुप है जिसने जनवरी में लॉन्च होने वाले जंगजू हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इनसे बड़ी कार्रवाई कर डाली। इस कार्रवाई को देखते हुए भारतीय फौज हलकों में शदीद तशवीश पाई जाती है और इन्होंने ये भी सोचना शुरू कर दिया है कि राफेल हथियारों की अगली लाइन मंगवाई जाए या रूस से इसके जदीद हथियारे हासिल किए जाए। दोस्तों, चीन की जानिब से की जाने वाली सिमुलेशन ड्रिल्स में जदीद जंगी महारत से काम लिया गया है। इन ड्रिल्स की मदद से जंगी बसीरत, कारकर्दगी और जंगी महारत का अंदाजा लगाया जाता है ताकि हकीकी लड़ाई में बरतरी बरकरार रखने के लिए हिकमत अमली और जंगी तैयारी की जा सके। फौजी जुबान में फ्लाइट सिमुलेटर एक ऐसा आला है जो लड़ाका जेट हथियारे और हकीकी हथियारे के कॉकपिट को दोबारा तख्लीक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अक्सर ऐसा होता है कि इसका इस्तेमाल पायलटों को तरबियत देने और लड़ाका हथियारों की खुसूसियात और असल हथियारे को इस्तेमाल में लाए बगैर हैंडलिंग की खुसूसियात को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये लड़ाका हथियारों की परवास को कंट्रोल करने, फ्लाइट कंट्रोल की एप्लीकेशंस और दीगर हवाई जहाजों के निज़ाम को जांचना, फिजाई सकाफत, हंगामा खेजी, विंड शेयर, क्लाउड और बारिश वगैरह जैसे बैरूनी अवामिल पर रद्द अमल जाहिर करने वाले तमाम अवामिल को सीखने में मदद करता है। इनकी मुशाबतों और हकीकी जंग में गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम होने पर भी इन ड्रिल्स को तनकीद का निशाना बनाया गया, लेकिन फिर भी इनको अहम तरीन किरदार को झुटलाया नहीं जा सकता। मजीद ये है कि इनकी मदद से पायलट को हर किस्म की हालात में जंगी तैयारी उड़ाने की तरबियत दी जाती है और इसमें होने वाली गलतियों को भी कोई हकीकी नताइज नहीं होते, इसलिए इसमें गलती की गुंजाइश होती है। दोस्तों, J-20 5th जनरेशन की नस्ल के जेट हथियारे हैं और इनमें फ्रांसीसी राफेल से ज्यादा मार करने की सलाहियत मौजूद है। राफेल जेट का पता अब भी J-20 के रडार पर लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि चीनी जंगजू हथियारे राफेल पर बाजी ले जाएंगे। असल लड़ाई में राफेल के रडार पर J-20 की तरफ से हमले का पता लगाना मुश्किल है। दोस्तों, भारतीय हुकूमत ने पहली बार ये बात तस्लीम कर ली है कि लद्दाख में चीन भारत के 38,000 किलोमीटर मुरब्बा रकबे पर काबिज है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामान में भारत और चीन के दरमियान मौजूदा कशीदगी के हवाले से बयान देते हुए कहा है कि लद्दाख में चीन भारत के तकरीबन 38,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर काबिज है। भारतीय रियासत अरुणाचल प्रदेश के भी 90,000 मुरब्बा किलोमीटर पर चीन अपना दावा करता है और इनका कहना है कि लद्दाख के हवाले से भारत को एक सख्त चैलेंज का सामना जरूर है, ताहम अगर जरूरत पड़ी तो भारत किसी भी बड़े और सख्त कदम उठाने से ग्रेज नहीं करेगा। भारतीय फौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। साबिक वजीर दिफा AK एंटोनी ने जब यह सवाल पूछा कि वादे गुलवान तो माजी में कभी भी मुतनाज़ा इलाका नहीं था और भारतीय फौजी वहाँ पेट्रोलिंग किया करते थे, आखिर वहाँ हमारे फौजियों को अब पेट्रोलिंग की इजाजत क्यों नहीं है। इसी तरह पहले भारतीय फौज पिंगोनिंग झील में फिंगर 8 तक गश्त करती थी, तो फिर अब इसे फिंगर 4 तक महदूद क्यों किया जा रहा है। इस पर राजनाथ सिंह ने कोई वाज़ेह बात करने के बजाय मुबहिम सा जवाब देते हुए कहा है कि LAC पर लड़ाई की अहम वजह यही है, पेट्रोलिंग का रवायती तरीका कार बिल्कुल वाज़ेह है और दुनिया के कोई भी ताकत भारतीय फौजियों की पेट्रोलिंग से नहीं रोक सकती। दोस्तों, इंडिया और चीन के दरमियान सरहद पर कशीदगी अरूज पर है। इसी दरमियान बुध के रोज इंडिया की पार्लियामान में एक तहरीरी बयान के बाद वफाक की मोदी हुकूमत पर हज़ब इख्तलाफ ने शदीद तनकीद शुरू कर दी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एक जानिब लद्दाख में सरहद पर चीन के साथ झड़प में इंडियन फौजियों की हलाकतें हो रही थी, तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत चीनी बैंक से कर्ज ले रही थी। इस बहस का आगाज इंडिया की रियासत हिमाचल प्रदेश के वजीर खजाना अनुराग ठाकुर की एक तहरीरी बयान के बाद हुआ। BJP के 2 अरकान पार्लियामान ने सवाल किया था कि वबा के सबब पैदा होने वाले हालात से निपटने के लिए वफाक ने फंड्स का इस्तेमाल कैसे किया और इसे रियासतों तक कैसे भेजा। इस सवाल पर अनुराग ठाकुर की जानिब से पार्लियामान को दी जाने वाली मालूमात में ये बात सामने आई कि वफाकी हुकूमत ने चीन में वाक़ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB से 2 बार कर्ज लिया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बहरान से निपटने के लिए इंडियन हुकूमत ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से कर्ज के लिए 2 मुआहदे किए हैं। पहला कर्ज 8 मई 2020 को $50 करोड़ का लिया गया। यह कर्ज इंडिया में वबा से
निपटने के लिए इमरजेंसी हेल्थ और सेहत के मंसूबे के लिए लिया गया था। इस मंसूबे का मकसद वबा के सबब पैदा होने वाले खतरात से निपटना और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए कौमी सतह पर सेहत के शोबे को मजबूत करना था। इसके बाद इंडिया ने कर्ज का दूसरा मुआहदा 19 जून को किया। यह बात काबिल गौर है कि लद्दाख के वादी गुलवाम में 15 जून को इंडियन और चीनी फौज के दरमियान झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए। अनुराग ने पार्लियामान में बताया 19 जून 2020 को दूसरे कर्ज का मुआहदा हुआ जो $75 करोड़ का था। इसका मकसद वबा से वाबस्ता समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम में तेजी लाना था। वज़ीर आज़म के नाम से गरीबों की नशुनमा के मंसूबे के तहत चलाए जाने वाले इस प्रोग्राम में कई इक़दाम किए गए, जिसमें रियासतों और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों तक फ़ायदा पहुँचाया गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।